मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि तत्काल कोई तीसरी धारा में बढ़कर राजसत्ताओं पर पहुंच जाए। मैंने समाज की तीनों धाराएं समाज सेवा के लिए बनाई हैं कि आश्रम के माध्यम से ऊर्जा हासिल करो, संगठन के माध्यम समाज की सेवा में लगो, और राजनीति के तुमको प्रतिनिधि बना के अगर हर क्षेत्र में तैयार किया जाएगा तो अपने क्षेत्र की जनता को पहले जगाओ, समझाओ, चाहे उसके लिए 10 साल 20 साल लग जाए। उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाओ, उनको इंसानियत का पाठ पढ़ाओ कि तुम सच्चे अगर भक्त हो और फिर भी अधर्मियों अन्यायियों को अपना वोट देते हो तो तुमसे बड़ा अपराधी और कोई दूसरा नहीं है। तुम द्वेष की नींव डाल रहे हो, तुम्हारे संस्कारों में नींव पड़ जाएगी कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारे अधर्मियों अन्यायियों के सामने घुटने टेकेगी। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, सभी पार्टियों का आह्वान करता हूं कि अगर सच्ची विचारधारा के लोग हैं वे आगे बढ़ करके आए, मैं उन्हें स्वागत करता हूं, उनका सहयोग करने के लिए तत्पर हूं। मगर वर्तमान की जिस तरह की राजनीति चल रही है, ऐसी राजनीति के राजनेताओं को पैर से ठोकर मारता हूं। जो देश को लूट रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, हर 6 महीने में एक पत्नी से शादी करते हैं, उसको किसी न किसी मार डालते हैं, फिर देशी कोई शादी करे, कोई विदेश में जाकर के अपने अय्याशी के अड्डे बना लेता है। इनका आईना कभी न कभी खुल करके आ जाता है। आज जितने उद्योगपति हैं, पापड़ बनाने के, जिनके माता पिता पापड़ बनाने का काम करते थे, वो आज नेताओं के साथ मिलकर के कमीशन दे दे करके, खिला खिला के आज देश के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति बने बैठे हैं, अरबपति करोड़पति बने बैठे हैं। इस तरह के सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने देश को लूटा है, छला है। ऐसे अधर्मी अन्याय के सामने घुटने मत टेको, उन राजनेताओं के सामने घुटने मत टेको जिन्होंने तुम्हारी देश को लूटा है, तुम्हारी अस्मिता को लूटा है और आगे आने वाले समय में भी लूटते चले जाएंगे। एक बार अपनी चेतना शक्ति को जगाओ, अपने कर्तव्य को समझो और ऐसे लोगों के खिलाफ खुल करके आवाज उठाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कोई अहित नहीं कर सकेगा। घुटने टेकने की राजनीति बंद करो और जो सही विचारधारा के लोग हैं उनका सम्मान करो, उन्हें सहयोग करो। मगर हम सहयोग अगर किसी का करेंगे भी तो अपनी विचारधारा के अनुसार। इसलिए मेरा संकल्प मैंने शिष्यों को बराबर दिलाता हूं कि जो बीत गया। अगर हमारे किसी क्षेत्र में 10-20 सदस्य भी हैं तो अपना एक प्रत्याशी और खड़ा कराएंगे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और समाज को जगाएंगे और अपने एक जगह ही अपने वोट डालेंगे कि ये सत्य धर्म के वोट हैं। और समाज का भी आह्वान करेंगे कि सत्य धर्म के पल्लड़े पर अगर खड़े होना है तो इस पल्लड़े पर खड़े हो, नहीं हम बराबर आपके लिए कार्य करते रहेंगे। एक न एक दिन वह सुनिश्चित है। जहां मैंने कहा है कि लाल किले पर भी मां का शक्ति साधक या शक्ति साधिका ही राष्ट्र ध्वज फहराएगी, वह सबक्रम सुनिश्चित है। समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना है, व्यापक परिवर्तन आना है। भक्ति मानव कल्याण संगठन की जिसकी मैंने नींव डाली है, पंजो शक्ति सिद्धाप्रभ की जिसकी मैंने नींव डाली है, जिसके लिए मैंने अपने चेतना अंशों को तैयार किया है, धर्म योद्धाओं को तैयार किया है, वो लाखों धर्म योद्धा आज उस अवस्था में खड़े हो गए हैं कि जब उसका प्रवाह बढ़ेगा तो अनित अन्याय धर्म समाप्त होता चला जाएगा। आवश्यकता पात्रता के साथ आगे बढ़ो, चेतनता के साथ आगे बढ़ो। देश के लुटेरों को सम्मान मत दो। उन्हें अगर सही है तो उनको इज्जत दो, अगर गलत है, मेरा मानना है हर पार्टी में 90% लोग भ्रष्ट हैं, बेईमान है, चोर है, अय्याश है, लुटेरे प्रवृत्ति के हैं। और वास्तव में कह दिया जाए तो 25% ऐसे लोग हैं जिन्हें राष्ट्रद्रोही कहा जाना चाहिए। मगर वे आज हमारी सांसदों में बैठते हैं, विधानसभाओं में बैठते हैं। मानवता तड़प रही है, कराह रही है, उनका धर्म लूट रहा है और वह फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अतः अपनी चेतना शक्ति को जगाओ। राजनीति की क्यों आवश्यकता है, तीसरी धारा की क्यों आवश्यकता, मैंने इसलिए बताया था। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित न रहा तो हमारा धर्म भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह हजारों साल की गुलामी में आप लोगों ने देखा कि लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। लोग धर्म परिवर्तन किया, उनकी इज्जत लूटी गई, उनका मान सम्मान लूटा गया, उनके मंदिर तोड़े गए, सब कुछ हुआ। अतः केवल घर में पूजा करने मात्र से कल्याण नहीं होगा। पूजा 3 क्षेत्रों की करो। अपने इष्ट, अपने गुरु की पूजा करो। मानवता की पूजा तुम्हारे सेवा रूप में होनी चाहिए और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के लिए सजग प्रहरी बन करके अपने कर्तव्य का पालन करो। बिकाऊ मत बनो। ईमानदारी सच्चाई के साथ अपने राष्ट्र धर्म का पालन करो। अगर हमारा राष्ट्र है तो हमारे हम विश्व शांति की कामना कर सकते हैं। हमारा हिंदू धर्म विश्व शांति की कामना करता है और मैं अपने से जुड़े किसी भी राष्ट्र से जुड़े लोगों का आह्वान करता हूं
कि अपने अपने राष्ट्र के मान सम्मान के लिए उठ खड़े हो जाओ और पूरे विश्व में एक परिवर्तन आने वाले समय में आना है, उसकी नींव भारत से पड़ रही है। अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम में मेरे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। हम निश्चित है अगर किसी को सहयोग भी कहीं करेंगे तो उसे उस मां के मूल ध्वज पंजो शक्ति सिद्धाश्रम में आकर सर झुकाना ही पड़ेगा, कुछ बातों का संकल्प लेना ही पड़ेगा, तभी हम उसे सहयोग कर सकेंगे, हम अपनी विचारधारा का जीवन जिएंगे। यही प्रवाह होना चाहिए कि अपने आप के बच्चों को सामर्थ्यवान बनाओ कि वो तुमसे भी 4 कदम आगे जाकर के खड़े हो सके। जिस दिन हम यह निर्णय ले लेंगे कि हम अपनी पात्रता को अपने बच्चों में और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उन्हें सत्य धर्म का पाठ पढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे समाज में अवश्य परिवर्तन आएगा। समाज को यदि बदलना है तो उसके लिए मूल मंत्र है कि सबसे पहले अपने आप को बदल डालो, अपने परिवार को बदल डालो, एक न एक दिन समाज निश्चित रूप से बदल जाएगा। अगर कोई पुष्प खिल जाता है तो उसकी सुगंध से कोई इनकार नहीं कर सकता, जो दूर से भी गुजर के जाएगा उस सुगंध से प्रभावित अवश्य होगा। अतः सबसे पहले अपने आप को बदलो, अपने परिवार को बदलो, धीरे धीरे समाज भी बदलता चला जाएगा। उस दिशा में तुम्हें बढ़ने की जरूरत है।